आउटसोर्सिंग खत्म करके इन जो भी संविदा के हमारे साथी हैं इनको एक निश्चित अमाउंट मानदेय दिया जाए। जब से संघ परिवार आया उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में उसकी एंट्री हुई, तब से सिर्फ मृतक आश्रित ही नहीं, संविदा का वेतन भी बढ़ा, उसका मानदेय भी बढ़ा। अब मृतक आश्रित का आदेश हो गया, जिससे हमको मजबूती मिलेगी। पूरे भारतवर्ष के जो गुस्सा था आतंकवादियों के द्वारा कश्मीर में जो घटना की गई थी, उस आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि उनको आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज जब सुबह उठा हूँ और उठते ही समाचार पत्र देखा है तो प्रथम उसकी लाइन जो थी वह मन को आनंदित करने वाली थी। और जो नाम दिया गया था सिंदूर, हमारी बहुत सारी बहनों को, उनके पति भाई को सामने मारा गया था, उस आक्रोश जो जनता के बीच में था काफ़ी हद तक शांत हुआ। लेकिन आज हम सब ने, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने इस युवा सम्मेलन के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी तथा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी को ये भरोसा दिया है कि वह जो भी जिस तरीके से भी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को आदेश देंगे वह राष्ट्र हित में सदैव आपके पक्ष में खड़ा मिलेगा। काफी संविदा कर्मियों की शिकायतें होती हैं, उत्पीड़न होता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ होगा इन संविदा वालों का कि नहीं? देखिए, संगठन है तो समस्याएं भी आएंगी, लेकिन आज का दिन राष्ट्र हित का दिन है। समस्याओं के लिए हम अनवरत प्रयासरत हैं। जो भी समस्याएं मुझको दी गई हैं उसको एक हमारा अनुशासित संगठन है, पत्राचार के माध्यम से तथा द्विपक्षीय वार्ता करके उनका निस्तारण कराया जाता है। हम आंदोलन पर विश्वास नहीं करते हैं, हम ज्ञापन देते हैं और ज्ञापन से अपनी बात को कहते हैं। और हम सारी चीज़ों को भूलकर इस समय केवल एक है कि जो विश्व गुरु का सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हम भारतवासी होने के नाते उसको सफल बनाने में अपना जो भी योगदान है उसे दें। आगे का आपके यूनियन का क्या उद्देश्य है? ऐसी बढ़ चढ़ कर आगे भागने और हमारा प्रथम है उद्योग हित। उद्योग रहेंगे तो ये सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं कि जीविका चलती रहेगी तथा राष्ट्र हित के विषय में सदैव सोचते रहे। ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं को हमारा भारतीय मजदूर संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक का एक अनुसांगिक संगठन है, वह हमेशा इसके लिए प्रेरित करता है, कार्यशालाएं करता है, अभ्यास करता है, कराता रहता है। एक पत्र जारी हुआ है प्राइवेटाइजेशन का, जिसमें कहा गया है कि फिर से गुजरात वाली कंपनी आकर फिर से बजटों को निजीकरण में ले जाएगी। निजीकरण आज हिंदुस्तान में बहुत देर से हो रहा है। जो देश भी आज विकसित है पूरे विश्व में, जो चाइना के बारे में आज कहा जाता है, वह हमसे 2090 में हमारे यहाँ सर्वप्रथम निजीकरण का हुआ था नरसिम्हा राव साहब के समय में। उसके भी 20 वर्ष पहले चाइना में चालू हुआ। अगर देश के विकास की दृष्टिकोण से देखें तो निजीकरण आज एक आवश्यकता है, लेकिन निजीकरण में कर्मचारी हित सर्वोपरि है। जो हमारे मजदूर हैं, कर्मचारी भाई हैं, उनकी सेवाएं पहले से बेहतर हों, इसका ध्यान भारतीय मजदूर संघ रखता है। उनकी सुरक्षित हो सेवाएं, उनका परिवार सुरक्षित रहे। यह कार्यशालाओं को निजीकरण में रखा गया है, गाड़ियां खड़ी हो रही। निश्चित है उसका विरोध भारतीय मजदूर संघ कर रहा है। जल्द ही उस पर एक जांच बैठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की गई है। जो भी इस तंत्र में निजीकरण के नाम पे घोटाले कर रहे हैं उनकी जांच भी भारतीय मजदूर संघ कराएगा। मैं यहाँ पर आई जबकि भारतीय मजदूर संघ का 70वां दिवस मनाया गया और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यहाँ पर युवा वर्ग की अधिकता ज़्यादा है और युवा वर्ग जो है आगे बढ़कर काम करेगा, तो ऑब्वियसली बात है मजदूर संघ स्ट्रांग होगा और अपने जो उनके उद्देश्य हैं उस पर पूरा काम कर पाएगा। जो संविदा कर्मियों की बात आई उसको डेफिनेटली सरकार मेरे ख्याल से उसमें अच्छा ही काम करेगी, जो भी निर्णय होगा बेहतर होगा। नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि महिलाओं की भर्ती परिवहन निगम में की गई है
जहाँ तक बराबरी की बात आती है तो महिलाएं यहाँ भी मुझे लगता है उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और यहाँ परिवहन में भी काम करके वो अपना जो उनका स्किल है यहाँ दिखा पाएंगे। जो महिलाएं परिवहन निगम में आएंगी वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कहना चाहिए। और वो सुरक्षा स्वयं करें, उसके लिए अवेयर हो और उनके लिए जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो उनको खुद भी पता हो और अगर पॉसिबल है तो बसों में भी हेल्पलाइन नंबर का अगर डिस्प्ले हो तो वो खुद तो अवेयर रहेंगी, साथ में जो महिलाएं यात्रा करती हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि भारतीय मजदूर संघ जो मजदूरों का विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसका आज 70वां हमारा स्थापना दिवस मना रहे हैं कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। इसको हटाकर श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने राष्ट्रीय संघ संघ के जो विचार के हमारे प्रचारक थे, वरिष्ठ प्रचारक थे, इस नाते से राष्ट्रहित सर्वोपरि का जो हमारा मुख्य मंत्र रहता है उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। इस नाते से ये जो परिवर्तन दिखाई देता है यही अपने आप में भारतीय मजदूर संघ की अपनी पहचान है, जिसको लेके भारतीय मजदूर संघ का एक कार्यकर्ता काम करता है और राष्ट्र सर्वोपरि रख के सारे समाज के बीच में अपना काम करता है। सर, जिस तरीके से आप एक संविदा का मैसेज दिया, सूचना हो तो फिक्सेशन हो, संविदा के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, संविदा अपनी सारा विषय अपना आज देखिए बहुत ही विषय आज तो वैसे बड़ा महत्व का है। हम सबने देखा भारतीय मजदूर संघ के इस यूनिट के अंदर सबसे ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे युवा संगठन के सबसे बड़ी जो यहाँ की कड़ी है वो युवा हैं। हमारा भारत भी सबसे युवा देश है और उसके युवाओं को इससे जोड़ के इस यात्रा में सहभागी बनाया है और युवाओं ने बहुत सारे विषय रखे हैं। युवा हमारा बहुत ही चिंतनशील भी है और भारत के प्रति समर्पित भी है। आज बहुत ही शौर्य के साथ आज बड़ा गौरवान्वित भी महसूस कर रहा था। आज का दिन हम सब देखते हैं विशेष है। आज जो 22 अप्रैल को जो कुछ आतंकियों ने धर्म पूछ के हमारे माताओं का बहनों का जो सिंदूर से खिलवाड़ किया था, आज ऑपरेशन सिंदूर के नाते से भारत ने उनको कड़ा जवाब आतंकवाद के खिलाफ दिया है। इसकी वजह से आज पूरा वातावरण ही शौर्य के साथ गूंज रहा है। हम सब भारत के लोग गौरवान्वित भी हैं और अपने शासन नेतृत्व राष्ट्र के प्रति समर्पित भी हैं और उनका आभार भी प्रकट करते हैं। यहाँ तक की बात है कि शासन प्रशासन के प्रति अपने जो समस्याएं हैं उस समस्याएं रखने के लिए यहाँ के प्रतिनिधिमंडल ने अपना माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना प्रत्यावेदन दिया है और उस पर काम भी हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। जो भी समस्याएं यहाँ के संगठन के द्वारा रखी जाती हैं उसको ऊपर स्तर से उस पर विचार होता है। विचार होकर जो भी राष्ट्र हित में समाज के हित में काम होता है उसके लिए नियम कानून बनाए जाते हैं और इनकी समस्याओं को दूर किया जाता है।